नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं ज्ञान संवाद। इस नए चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो देश में इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वो आपको समझ में आ ही गया होगा है, वो है नीट फर्जीवाड़ा का, नीट धांधली का, नीट स्कैंडल का, जो कि देश की मतलब जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो अभी आगे चलकर के भविष्य में डॉक्टर बनेंगे, उनकी पूरी जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ करने की जो एक योजना एनटीए ने रची है। मैं तो सीधे सीधे आरोप लगाऊंगा कि एनटीए ही इसमें मेन कल्प्रिट है और उसके तार भले ही बेशक कई जो सॉल्वर गैंग है या कुछ बिजनेस हाउसेस है या इवन नेताओं के भी नाम आ सकते हैं सामने, लेकिन इसमें मेन जो कल्प्रिट है, उसकी जो बॉडी है, एग्जामिनेशन लेने वाली बॉडी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके लूप होल का फायदा उठा करके ही बाकी लोगों ने और उनके अधिकारियों के सहयोग से, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि उनके अधिकारियों के सहयोग के बिना इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, इतना बड़ा स्कैंडल संभव हो ही नहीं सकता था। आप इस चीज को ऐसे देखें कि झज्जर का जो सेंटर है वहां पर 2 सेट क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंच गया, किसने ये मतलब कमांड दी है कि आप एसबीआई बैंक से भी जाकर के क्वेश्चन पिक करो और कैनरा बैंक से भी क्वेश्चन पिक करो। बाकी सेंटर्स में तो एक ही बैंक से क्वेश्चन पिकअप किए गए। फिर ये कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया? कोई कमांड नहीं दिया गया कि कौन सा पेपर का बंडल ओपन करना है। प्रिंसिपल कह रही हैं, ऑन कैमरा कर रही है, मीडिया में आकर कह रही है कि हमने कमांड जो एनटीए के अधिकारियों से जो एनटीए के सेंटर है वहां पर संपर्क साधने की कोशिश करी, तो वहां से संपर्क जैमर लगे होने के कारण नहीं हो पाया। तो फिर उन्हें दोनों सेट बच्चों को दे दिए और उनको एक ही सेट करने के लिए कहा गया कि जब तक कि वहां से संपर्क नहीं हो जाता और कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिल जाते तब तक उन्हीं सेट को सॉल्व करने के लिए कहा गया। और जब एनटीए के अधिकारियों से उस सेंटर की प्रिंसिपल और जो वहां के जो एनटीए के अधिकारी तैनात थे उनसे जब संपर्क हुआ तो एनटीए के सुप्रीम अधिकारियों से ये निर्देश दिया गया कि जो बच्चे सेट जो जिस कोड नंबर के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको अटेम्प्ट करने दिया जाए, क्योंकि वो भी एनटीए का ही क्वेश्चन पेपर है। अब तो जाहिर है कि अब इसमें कोई टाइम लैगिंग नहीं हुई। फिर एनटीए ने किस आधार पे टाइम लैगिंग का बहाना करते हुए बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए उस सेंटर के? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर रही है? क्योंकि स्कूल प्रिंसिपल का साफ साफ कहना है कि हर रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। आप उन कैमरों की फुटेज चाहो तो निकाल करके आप देख सकते हो कि कोई टाइम की लैगिंग नहीं हुई है। फिर कैसे ये एनटीए सिरे से एकदम से सरासर झूठ बोले जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2 कि जो गुजरात का जो सेंटर है जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उस सेंटर को तो पूरा का पूरा हैक ही कर लिया गया। वहां का सेंटर जो है वो पता चला कि पहले वो एग्जाम कंडक्ट एनटीए का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए दूसरे सेंटर को हायर करता था। फिर वो पता नहीं कैसे मतलब वो अपनी पहुंच एनटीए के अधिकारियों से इतनी आगे तक ले गया तो उसने खुद की अपनी सेंटर बना ली। और उसके ये पर्टिकुलरली मैं गोधरा सेंटर की बात कह रहा हूं, और वहां पर उसने एनटीए के अधिकारियों से मिलकर के पूरी की पूरी मतलब ये समझ लो कि पूरा सेंटर ही हैक हो गया था। और उस सेंटर में आपको गुजरात का तो छोड़ दे, उड़ीसा, कर्नाटका और राजस्थान के बच्चे गए थे एग्जाम देने के लिए, जबकि उन बच्चों के ना तो वहां कोई कोचिंग सेंटर था और ना ही वहां पर उनका कोई रेजिडेंशियल था। तो आप समझ सकते हो कि फर्जीवाड़ा किस लेवल पे हुआ है। लेकिन मजे की बात देखने वाली ये है कि जैसे ही राहुल गांधी ने इस मामले में एक पीसी करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सिरे से उन्होंने बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री से सवाल किए, वैसे ही पूरी बीजेपी की मशीनरी सरकार को डिफेंड करने में जुट गई और मामले को सीधे सीधे बिहार से जोड़ करके और तेजस्वी यादव से जोड़ दिया गया था। जबकि तेजस्वी यादव से जब इस मामले में सवाल पूछे गए, मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उनका साफ साफ कहना है कि उनका जो पीएस है, आप उनको बुला करके पूछताछ उनसे कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो यादवेंदु है, हो सकता है कि वो बेनिफिशियरी हो, बट ये तेजस्वी यादव का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है एज पर तेजस्वी यादव। लेकिन सरकार सीधे सीधे आरोप लगा रही है
पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है कि मेरी शर्ट क्लीन है, इंडी गठबंधन के नेताओं की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, जबकि कहीं से भी सरकार इससे बेदाग बच नहीं सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरकार की बनती है कि अगर कोई एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो आप पहले तो उसके रिजल्ट को होल्ड कर दें, फिर उसके आगे की प्रोसेस को तब तक शुरू ना करें जब तक कि ये पूरा जो बादल छाए हुए हैं इस पूरे मामले पर वो छट नहीं जाते। लेकिन टाइम पे काउंसलिंग की इजाजत दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे हामी भर दी है। जो बच्चे काउंसलिंग जिनकी हो जाएगी, जिनको सेंटर अलॉट हो जाएगा, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अगर मान लिया जाए कि उन बच्चों को सेंटर छीन लिए जाते हैं, मतलब काउंसलिंग की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है, तब फिर आप कैसे इस चीज को जस्टिफाई करोगे कि जो बच्चे मतलब जिनका करियर बर्बाद हो रहा है, जिनका साल बर्बाद हो रहा है, आप चाहते अगर आपकी नीयत साफ होती तो आपकी एजेंसी इतनी तगड़ी एजेंसी है, आप चाहते तो जैसे ही यहाँ तक कि खुलासा होने या रिजल्ट होने से पहले से ही, क्योंकि पेपर लीक का मामला वेरीफाइड एग्जाम डे के दिन ही 5 तारीख को ही आ गया था मीडिया में, तमाम न्यूज़पेपर्स में कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए कतई मानने को तैयार नहीं थी। और आज बीजेपी की तमाम जो उनके घटक दल है, जो जेडीयू है बिहार में प्रमुख दल है, वो सीरेक से तेजस्वी यादव को जोड़ करके अपनी सरकार की खाल को बचाने की कोशिश में लग गई है। क्यों नहीं 5 तारीख से ही सरकार ने इसमें कदम लेते हुए इस पे अपनी जांच शुरू करी, और जो भी सेंटर्स कॉम्प्रोमाइज थे, जहां पर भी जिस सेंटर में दूसरे स्टेट के बच्चे आकर के वो एग्जाम अटेंड कर रहे थे, उन सेंटर्स को क्यों नहीं निशाने पे लिया गया, उन पर विशेष स्क्रीनिंग क्यों नहीं की गई। जो बच्चे सेकेंड विंडो में, जो रजिस्ट्रेशन विंडो दोबारा जो अप्रैल महीने में खोला गया था, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे, उन बच्चों का जो एड्रेस है और जो ओरिजिनल एड्रेस है और जो एग्जाम सेंटर है, क्यों न उससे मैच कराते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया गया या हेल्ड किया गया। जैसे अभी नेट का एग्जाम जो रद्द हो गया, जैसे एग्जाम हुआ उसके वेरी नेक्स्ट डे फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया और उसको नेट यूजी का एग्जाम को होल्ड पर रख दिया गया, रद्द कर दिया गया। क्या तो वैसे नीट के मामले में क्यों नहीं एक्शन लिया गया? जाहिर है कि यहाँ पर बड़े स्टेक्स लगे हुए थे। आप कैन यू इमेजिन दिस कि नीट का रिजल्ट जो है 22%, 23% पे बच्चे मार्क्स लाने पर पास हो जाते हैं। एक मामूली से एग्जाम में भी मिनिमम 33%, 35% मार्क्स स्कोर करना पड़ता, लेकिन इतना बड़ा एग्जाम में 20%, 22% लाने पर भी बच्चे को पास करार दिया जाता है। क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें बड़े से बड़े बिग जायंट, बिग वेव्स लगे हुए, शार्क लगी हुई है कि वो करोड़ों रुपए का जो चार्ज जो बच्चों या उनके अभिभावकों से वसूल करके उनके लिए एक वाइड रेंज बच्चों का मिल जाए, ताकि उनमें से कुछ बच्चे तो उनके कॉलेज में आएंगे ही दाखिला के लिए। इस वजह से नहीं तो कोई तुक नहीं बनता है। कुल मिलाकर के पूरा मामला ही झोल है। सेकेंडली, नीट एक ऐसी संस्था है जिसका कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं, कोई संवैधानिक इनका आधार ही नहीं है। ये इस पर ना तो कोई पार्लियामेंट का कोई निगरानी का प्रावधान है, ना ही किसी गवर्नमेंट के विभाग का। पता नहीं कैसे ये एक बॉडी एक क्रिएट कर दी गई। पहले तो नीट जैसे मेडिकल एग्जाम्स को कई सारी संस्थाएं, चाहे एम्स हो, चाहे जिपमार हो, चाहे और भी कई सारी कॉलेजेस खुद से कंडक्ट कराती थी। ठीक है, फर्जीवाड़ा तब भी होता था। मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला इसका जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम को सेंट्रलाइज किया गया, बट आप उस जो एग्जाम लेने वाली बॉडी है, आपको बता दें कि नीट मोर देन मतलब 40 एग्जाम कंडक्ट कराती है, और जिसमें कम से कम हर साल 50 लाख बच्चों का स्टेक भविष्य इससे जुड़ा हुआ होता है। 50 लाख हर साल बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ करने वाली एजेंसी को गवर्नमेंट कैसे प्रश्रय दे सकती है? कैसे शिक्षा मंत्री उसको डिफेंड कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सेकेंडली कि उस बॉडी में, एनटीए में कोई ऐसे कैपेबल पर्सन नहीं है, जो प्रोफेशनल पर्सन नहीं है कि जो उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसका वो सिलेक्ट करे और उसको एग्जामिन कर। पूरी की पूरी जो सिस्टम है आउटसोर्स कर दी जाती है प्राइवेट कंपनीज को। अभी हाल ही में एक जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा का नाम सामने आया, तो उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट ने
एक यूडी एक कंपनी है जो गुजरात बेस्ड कंपनी है, जो उस परीक्षा को कंडक्ट कराती थी, उसको ब्लैक लिस्ट में कर दिया। तो ये सोचने वाली बात है कि सरकारें क्यों नहीं इसमें गवर्नमेंट बॉडीज को इन्वॉल्व करती है, क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज, लेक्चरर, प्रिंसिपल्स जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, डीन, उनको इस पूरी प्रक्रिया में, ताकि जवाबदेही बने, उन पर मतलब उनकी जवाबदेही रहे कि हाँ आगे कहीं कुछ फर्जीवाड़ा होता है तो उनकी नौकरी खतरे में आ सकती है। पूरा उनका करियर जो 20 साल 25 साल 30 साल का होता है, इवन आफ्टर रिटायरमेंट का जो करियर, जो उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारा हेल्प किया जा सकता है। क्यों नहीं इस तरह का उसमें प्रावधान किया जाता है? सरकार सिरे से ऐसे सारे सवालों से बचने के लिए मामले का राजनीतिकरण कर रही है। तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी, ये सारी बातें हो रही है, जबकि मामला ये नहीं, सीधे 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनसे जुड़े उनके पेरेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स का सवाल है। सरकार को इस पर पूरा संज्ञान लेते हुए खुद पर ओनर्स लेनी चाहिए और खुद से प्रोएक्टिव अपना एक रोल निभाते हुए खुद से आगे बढ़कर कहना चाहिए कि जब तक कि इसकी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, इसमें कोई भी आगे की प्रक्रिया या कार्रवाई हम इनिशिएट नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं ज्ञान संवाद और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।